बहू, मेरा सामान पैक हो गया? हाँ पापा जी, सामान बस हो गया पैक। वैसे पापा जी आप जा कहाँ रहे हैं? बेटा, मैं थाईलैंड जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए अपने दोस्तों के साथ। वैसे पापा जी कबीर के पास आपके दोस्तों का नंबर तो होगा ना, जिनके साथ आप थाईलैंड जा रहे हैं? अरे हाँ हाँ, सबका नंबर है कबीर के पास। कबीर को बोल दियो मैं जा रहा हूँ। है ठीक है पापा जी। ये पापा जी आपका सामान हो गया पैक। हाँ बेटा। क्या था ये सब? ये क्या देखा मैंने पापा जी के बैग में? और इस उम्र में आके पापा जी सब कर रहे हैं। क्या करूं मैं? कबीर को बताऊं नहीं बताऊं? वैसे तो पापा जी कह रहे थे कि कबीर को पता है वो कौन से दोस्तों के साथ थाईलैंड जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा बताऊं या नहीं बताऊं। अजीब ना हो जाए। पापा जी के बाल सफेद हो गए लेकिन जवानी नहीं हुई। मैं नहीं रहूंगी अभी घर में। कबीर को सब कुछ बता। क्या करूं, बताऊं या ना बताऊं? अजीब नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा? ये भी क्या सोचेंगे अपने पापा के बारे में? तो मम्मी जी भी नहीं और पापा जी ये सब कर रहे हैं, बताना तो पड़ेगा ना। काम करती हूँ, बता ही देती हूँ। कबीर सुनो, वो बात करनी थी। बोलो। क्या पढ़ रहे हो? बात सुनो ना मेरी। क्या? वो पापा जी के पास ना वो है। वो क्या? अरे वही। अरे क्या? कबीर पापा जी ना थाईलैंड गए हैं। तो पापा जी के पास वो था, वो कौन था? पागल हो गई हो तुम? पापा के बारे में ऐसी बात कर रही हो? अरे मैं सच बोल रही हूँ। आज जब उनका सूटकेस पैक कर रही थी ना तो उनकी पॉकेट से गिरा। मुझे तो इतनी घिन आई ना देख के। छी, देखो मैं कह देती हूँ तुमसे, मैं नहीं रहूंगी अब इस घर में। और पापा जी इस उम्र में आके ये सब हरकतें करेंगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम बात करो उनसे, मुझे नहीं रहना है। क्या बोले जा रही हो यार? इतना सब कुछ दिमाग में सोच रही हो? सब्र करो, मैं करता हूँ पापा से बात। पापा जी, हम दोनों ने फैसला किया, अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। मेरे साथ नहीं रहोगे? आखिर बात क्यों हुई है बेटा? आपको बहुत अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और आपने अच्छा नहीं किया है। आपको पता है कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। तो बेटा ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुमने फैसला ले लिया कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? देखिए, आप ही से सीखा है मैंने, मान सम्मान सबसे ऊपर है, और हमने बहुत इज्जत कमाई है यहाँ पे। मैं नहीं चाहता कि इस घर की इज्जत खराब हो, 4 लोग बातें करें और आपके बारे में बातें करें। जो आपने मुझे संस्कार दिए हैं, मैं उन्हीं संस्कार पे हूँ और मैं वो खोना नहीं चाहता। तो इसलिए बस मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों अलग रह लेते हैं, आप अलग रह लो। अरे पर मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे बताओ सही कि आखिर हुआ क्या है? पापा जी, आपके बैग में से कुछ मिला है। अच्छा, तो तू उस चीज के बारे में बात कर रहा है और तूने उस छोटी सी चीज के लिए बाप से अलग होने का फैसला कर लिया? तो पापा, ये छोटी बात नहीं है ना। ये आपके लिए छोटी बात हो सकती है, हमारे लिए नहीं। अरे शादीशुदा है हम, इस घर में मम्मी नहीं रहती है। लोग क्या सोचेंगे, कैसी कैसी बातें बनाएंगे? आपने कभी सोचा है कि ये बात अगर घर के बाहर चली गई तो क्या, कैसी बातें करेंगे लोग? बेटा कम से कम तू एक बार मेरे से पूछ तो लेता। तूने मुझसे पूछना भी नहीं जरूरी समझा। मतलब क्या है आपका? मतलब ये। बस यार क्या ही बताऊं तुझे क्या चल रहा है यहाँ पे। कबीर ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं कि हमें बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। तू खुद ही बताना यार, शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और मुझे अपना करियर भी देखना है यार। अभी पैसा कमाना है, लाइफ में कुछ करना है। 2 महीने में बच्चा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। इसी बात को लेकर ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं कब तक कबीर को अपोज कर लूँगी यार। वो हस्बैंड है मेरे, कभी ना कभी तो मुझे उनकी बात माननी पड़ जाएगी। समझ नहीं आ रहा है यार क्या करूँ। मैं ऐसे अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ये लो सर आपका ऑर्डर। ठीक। पापा, रियली सॉरी, हमें नहीं पता था आप हमारे बारे में ये सब सोच रहे हो। और ऐश्वर्या ने मुझसे कभी खुल के बातें नहीं की इस सब के बारे में। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ।
और ऐश्वर्या की हाँ पापा जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वो दरअसल क्या है ना कि मैंने कबीर से भी कभी इस बारे में खुल के बात नहीं की। उनका कहना भी सही है, मैं डरती थी पापा जी। शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं और 2 महीने में मैं डर जाती थी कि पता नहीं किससे क्या बोलना है, ऐसा ना हो कि किसी को मेरी बात का बुरा लग जाए। और पापा जी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके बारे में इतना गलत सोचा, पता नहीं हमसे ये गलती कैसे हो गई। बेटा, मैंने जो भी किया ना, तुम बच्चों की भलाई के लिए किया, बहू की भलाई के लिए किया। मुझे मालूम है कि तुम्हारी शादी को भी 2 महीने ही हुए हैं, पर मैं नहीं चाहता था कि तुम बच्चे किसी भी चीज़ के लिए परेशान हो। बहू अभी नई नई शादी करके यहाँ आई है, इसके भी कुछ अपने अरमान होंगे। इतनी पढ़ी लिखी है, इसके मन में भी है कि मैं कुछ बन जाऊं, कुछ करूं। ठीक है, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इतनी बेटा, पर ना मैं नहीं चाहता कि बच्चे माँ बाप की वजह से परेशान हो। मैं तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ बच्चों, इसलिए मेरी हिम्मत तो नहीं हुई थी तुम्हें बताने की, लेकिन मैं डर के मारे तुम्हें कुछ कह भी नहीं पाया। बस सोचता रहा कि तुमसे कहूँ ना कहूँ, फिर भी मैंने हिम्मत करके ये अपनी तरफ से फैसला लिया मैंने। बेटा एक बात बता, तू अपने काम को लेकर कितना परेशान रहता है? और अगर बहू कुछ अपने लिए करना चाहती है तो कम से कम उसको करने तो दे, उसकी हिम्मत तो बंधा। और तू अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ है? बेटा अब वो पहले वाला जमाना नहीं रहा, अब तुम लोग खुद समझदार हो। अपनी मर्जी से अपनी जिम्मेवारियां समझकर खुद फैसला लो कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा और आपसे अलग रहने की बात की। मुझे माफ़ कर दो। ऐश्वर्या चले, चलो।